Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 4. आज हम लोग कक्षा 4 में विज्ञान पढ़ेंगे। इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 5, चैप्टर मीन्स पार्ट 5 मीन्स 5, पार्ट 5 में पार्ट 4, पार्ट मीन्स भाग, 4 मीन्स 4, पार्ट 5 में चौथा भाग पढ़ेंगे। देखिए चौथा भाग रोस्टिंग से शुरू हो रहा है। 2 भाग में, दूसरे भाग में हम लोग बॉयलिंग और फ्राइंग के विषय में पढ़ चुके हैं। अब चौथे भाग में हम लोग रोस्टिंग के विषय में पढ़ेंगे। देखिए रोस्टिंग मीन्स होता है भूनना। रोस्टिंग मीन्स भूनना। कुछ खाद्य पदार्थ को उबाला नहीं जाता, बॉयल नहीं किया जाता है, फ्राई नहीं किया जाता है, ठीक है, और उनको क्या किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। फ्राई मीन्स तलना, बताया गया है ना। बॉयल नहीं किया जा सकता, फ्राई में नहीं किया जा सकता, उनको रोस्टिंग करते हैं, भूनते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग देखिए क्या क्या, कौन कौन से खाद्य पदार्थ को हम रोस्टिंग करते हैं। चपाती, चपाती क्या है, यह न तो उबाला जाता है और न तला जाता है। इसको क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, भूनते हैं। पीनट, मूंगफली, मीट्स मीन्स मांस आर रोस्टेड। ये सब क्या है, एक खाद्य पदार्थ भुने जाते हैं, रोस्टिंग किए जाते हैं। चौथा है बेकिंग। बेकिंग मीन्स होता है सेकना। बेकिंग मीन्स सेकना। यहाँ हिंदी हम लिखे हैं, आप लोग देखिए। जैसे केक, केक्स को हम क्या करते हैं, न तो बॉयल करते हैं, न तो फ्राई करते हैं, न रोस्टिंग करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बेकिंग करते हैं, सेकते हैं। ब्रेड को भी सेका जाता है। बिस्कुट को भी सेकते हैं। आर कुक्ड बाय बेकिंग। इसको बेकरी के द्वारा, बेकरी में सेका जाता है। यह कैसे पकाया जाता है, सेक कर, बाय बेकिंग। पांचवा है स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स भाप होता है। जो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, भाप से पकाए जाते हैं। भाप से कुक्ड होते हैं। जैसे ढोकला, यह किससे होता है, भाप से पकाया जाता है। इडली, यह भी भाप से पकाया जाता है, चावल का बनता है। आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। यह सब भाप के द्वारा पकाए जाते हैं। अब देखिए अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, भोजन। प्रिजर्वेशन मीन्स होता है सुरक्षा। ऑफ फूड, भोजन की सुरक्षा। भोजन को हम कैसे सुरक्षित
रख सकते हैं। तो पहले हम लोग प्रिजर्वेशन की परिभाषा सीखेंगे। देखिए प्रिजर्वेशन किसे कहते हैं। लिखा गया है प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स विधि, बाय व्हिच, जिस विधि के द्वारा फूड, फूड मीन्स भोजन, इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मीन्स सुरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है, फ्रॉम स्पॉइल, नष्ट होने से, इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जिस विधि के द्वारा भोजन को हम नष्ट होने से बचाते हैं उसे प्रिजर्वेशन कहा जाता है, सुरक्षा कहा जाता है। उस विधि को हम क्या कहते हैं, सुरक्षा। अब देखिए भोजन कुक्ड होता है, अनकुक्ड होता है। कुक्ड मीन्स पकाया हुआ, अनकुक्ड मीन्स जो भोजन पकाया नहीं गया है उसे अनकुक्ड फूड कहते हैं। तो देखिए यहाँ कुक्ड आर, कुक्ड मीन्स पकाया हुआ, ओ आर, आर मीन्स या, अनकुक्ड जो भोजन नहीं पकाया गया है। फूड मीन्स भोजन, कैन बी, कैन मीन सकते हैं, बी मीन्स होना, प्रीजर्व्ड, प्रीजर्व सुरक्षित, इन डिफरेंट भिन्न भिन्न वे तरीकों से, पके हुए और न पके हुए भोजन को भिन्न भिन्न तरीकों से सुरक्षित किया जा सकता है, भिन्न भिन्न तरीकों से सुरक्षित किया जा सकता है। देखिए पहला है उसमें फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भोजन को ठंडा करके हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ठंडे प्लेस पे जर्म्स पनप नहीं पाते हैं। फ्रीजिंग में देखिए वी कैन स्टोर आवर कुक्ड आर अनकुक्ड फूड, वी कैन स्टोर आवर कुक्ड आर अनकुक्ड फूड। हम पके हुए भोजन को या न पके हुए भोजन को स्टोर करते हैं। जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, अनकुक्ड फूड है, ठीक। मिल्क, ये सब क्या है, मिल्क मीन्स दूध। एग्स एंड वेजिटेबल सब्जियों को इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मीन्स होता है फ्रीज। फ्रीज में हम लोग फल, दूध, अंडे, सब्जी और भोजन भी कुछ समय तक रखते हैं तो वह स्पॉइल होने से बच जाता है, नष्ट होने से बच जाता है, खराब होने से बच जाता है, ठीक है। भोजन सुरक्षित रहता है। देखिए दूसरा है बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स होता है उसको गर्म करके रखें। देखिए बॉइलिंग इज द कॉमन मेथड, यह आम विधि है। कॉमन मेथड मीन्स आम विधि है ऑफ प्रिजर्विंग फूड। यह भोजन को सुरक्षित रखने का आम विधि है, कॉमन मेथड है।
बाई दिस मेथड, इस विधि के द्वारा वी कैन प्रिजर्व फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस विधि के द्वारा हम शॉर्ट पीरियड टाइम, कम अवधि तक भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। बॉयलिंग, बाई बॉयलिंग के द्वारा हम भोजन को कम समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन फ्रीजिंग के द्वारा हम भोजन को 1-2 दिन तक रख सकते हैं सुरक्षित। इन द रेफ्रिजरेटर में रख करके हम 2-3 दिन तक भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मीन्स कि उसमें से जल को अलग कर लिया जाए, निर्जलीकरण जिसको कहते हैं। तो देखिए डिहाइड्रेशन है क्या। डिहाइड्रेशन की परिभाषा आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। प्रोसेस आर रिमूव माने हटाना, सुखाना, वाटर फ्रॉम फूड, फूड से पानी को अलग करना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण कहलाता है। जैसे लिखा गया है आगे, द फूड आइटम्स, जो खाद्य पदार्थ हैं, फूड आइटम्स हैं, आर ड्राइड माने सुखाया जाता है, इन द सन लाइट, धूप में सुखा दिया जाता है। जैसे अनाज है, गेहूँ, मक्का, अरहर, यह सब को धूप में सुखाया जाता है, जिससे उसके अंदर जो भी पानी की मात्रा रहती है वह सूख जाता है। क्यों सुखाया जाता है? टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन देम, जिससे बीजों पर या खाद्य पदार्थों पर बैक्टीरिया न आ सके, इसलिए उसको सनलाइट में, धूप में सुखा लेते हैं। जब पानी नहीं रहेगा, जब पानी को अलग कर लेंगे तो बैक्टीरिया उसमें नहीं पहुंच पाएंगे और वह सुरक्षित रहेगा। क्योंकि सभी खाद्य पदार्थों को कौन नष्ट करता है? स्पॉइल, यही बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए, यह आप लोगों का यह चैप्टर 5 पूरा हुआ। अब पार्ट 5 में आप लोगों को एक्सरसाइज बताया जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिए और याद करिए। इसके बाद आप लोगों को अगले एक्सरसाइज में बताया जाएगा। थैंक यू।